लंदन से पेरिस तक ब्राजील से न्यूयॉर्क तक नए साल का यादगार जश्न। कोरोना काल के बाद उम्मीदों का साथ। दो 2023 दस्तक दे चुका है और दुनिया भर में इसके स्वागत के लिए यादगार जश्न मनाया गया। कोरोना के 2 साल की पाबंदियों के बाद 2023 का आगाज दुनिया ने दिल खोल कर किया। इस बार 8 तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। हर तरफ आपको एक बड़ा यादगार जश्न दिखेगा। पेरिस में जहां 10 लाख लोग सड़कों पर थे, तो वहीं लंदन ब्राजील में ड्रोन शो से इस जश्न को खास बनाया गया। थाईलैंड में भी नए साल पर अलग ही रंगत दिखी है और पहले आतिशबाजी और फिर लेजर लाइट शो में लोगों का अलग ही उत्साह देखने को मिला है। और कुछ ऐसा ही नज़ारा सिडनी में भी देखने को मिला है। यहाँ हार्बर ब्रिज पर जंप करके आतिशबाजी हुई है और इसे लगभग 10 लाख लोगों ने देखा है। रोशनी से नहाया आसमां, आतिशबाजी से गूंजता समा। नए साल की दुनिया भर में जगमग शुरुआत। रोशनी, उमंग और जश्न, कुछ इस तरह पूरी दुनिया ने साल 2023 का स्वागत किया। कहीं ऐसी आतिशबाजी हुई जिससे नजरें नहीं हटी, तो कहीं ड्रोन के जरिए नए साल का अभिवादन किया गया। कहीं सड़कों पर लाखों लोग थे, तो कहीं परंपराओं के जरिए 2023 का स्वागत हुआ। दुनिया भर में साल 2023 का स्वागत एक बड़े जश्न के साथ किया गया। पिछले 2 साल कोरोना की मार की वजह से फीका रहा नए साल का स्वागत इस साल दुनिया भर में धूमधाम से किया गया। सबसे पहले तस्वीरें देखिए पेरिस की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में नए साल के स्वागत के लिए लाखों लोग सड़कों पर थे और नए साल की पार्टी देर रात तक चली। पेरिस के ऐतिहासिक स्मारक शॉम पैलेसे पर 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए, जहां नए साल की शुरुआत होते ही 8 मिनट तक आतिशबाजी की गई। खुद स्मारक शॉम पैलेसे भी नए साल के रंग में रंगा था। 2023, du coup, c'est une année, j'espère qu'il sera remplie de surprises, remplie de bonheur, remplie de réussite et plein de bonnes choses. Bonne année à tous! राष्ट्रपति मैक्रो ने नए साल पर देश को एकजुट रहने का संदेश दिया। Je ne perds jamais de vue cet impératif d'unité de la nation que nous formons tous ensemble. Si nous cédions à l'esprit de division qui nous presse de toutes parts, nous n'aurions à peu près aucune chance de nous en sortir, dans un monde si rude, dans des temps si durs. 31 दिसंबर की रात लंदन के बिग बेन में जैसे ही 12 बजे, वैसे ही एक यादगार जश्न की शुरुआत हुई। लंदन की टेम्स नदी पर शानदार आतिशबाजी की गई।
इस जश्न में महारानी एलिजाबेथ को भी श्रद्धांजलि दी गई, जिनकी मौत 2022 में हुई थी। ड्रोन के जरिए एलिजाबेथ की तस्वीर आसमान में बनाई गई और उनका संदेश सुनाया गया। And our actions alone that will determine its future. लंदन आई को यूक्रेन के समर्थन में नीले और पीले रंग की लाइट से रोशन किया गया था। यूएई के आसमान की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ नए साल के मौके पर दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन शो रखा गया। इस ड्रोन शो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जहां 600 ड्रोन ने मिलकर ऐसा कमाल किया कि देखने वाले देखते रह गए। 1100 मीटर ऊंचाई पर 600 ड्रोन ने मिलकर एक बेहतरीन नजारा देकर लोगों के नए साल के जश्न को यादगार बना दिया। यूएई के दुबई में भी हमेशा की ही तरह नए साल का स्वागत बड़ी आतिशबाजियों के साथ किया गया। फाउंटेन के साथ लेजर लाइट शो का आयोजन किया गया। दुबई की लगभग सभी इमारतों में लाइटिंग की गई। दुबई के 30 अलग अलग जगहों पर आतिशबाजी की गई। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी रोशनी से जगमगा उठी। बुर्ज खलीफा में भी शानदार लाइट शो किया गया। – 2023 का स्वागत अमेरिका में भी शानदार तरीके से किया गया। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर की हैं, जहां 2 साल बाद बॉल ड्रॉप कर नए साल का आगाज हुआ। 2 साल बाद पहली बार न्यूयॉर्क में नए साल पर कोई कोरोना को लेकर पाबंदी नहीं थी, जिसका लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। 12 बजते ही 32,000 लाइट से रोशन बॉल के जमीन पर गिरते ही नए साल का जश्न मनाया गया। आसमान में होती शानदार आतिशबाजी की ये तस्वीरें ब्राजील की राजधानी रियो की हैं। रियो डी जेनेरो के मशहूर कोपाकाबाना बीच पर आतिशबाजी के साथ नए साल का आगाज किया गया। जश्न में शरीक होने के लिए करीब 20 लाख लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। इतना ही नहीं, अपने नए साल के जश्न में ब्राजील ने फुटबॉल के जादूगर पेले को भी श्रद्धांजलि दी। सैंटोस में एक शानदार ड्रोन शो के जरिए पेले को श्रद्धांजलि दी गई। Que o espírito que a gente tem geralmente no Natal, das boas ações, seja multiplicado para os 365 dias que esperam a gente. ब्राजील के बाद अब तस्वीरें देखिए चीन की। कोरोना की मार झेल रहे चीन में नए साल की शुरुआत पारंपरिक फ्लैग रेसिंग सेरेमनी के साथ हुआ। बीजिंग के तियानामेन स्क्वायर पर यह सेरेमनी की गई। इसके अलावा वुहान में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए नए साल का जश्न मनाया गया। यहाँ गुब्बारे छोड़कर नए साल का स्वागत किया गया। लोगों ने मास्क पहने थे। चीन में नए साल के जश्न को देखकर ही कोविड गाइडलाइंस में ढील दी गई थी। लोगों की मुस्कुराहट बताती है कि वो इस मौके पर कितने खुश हैं। 然后家里人都有的住院了，然后新的一年希望身体都健健康康的是最主要的嘛，身体都第一位嘛，平安健康家里人。 2023
तानाशाह किम के देश नॉर्थ कोरिया में भी डांस के साथ नए साल का स्वागत किया गया। तस्वीरें नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग की हैं, जहां स्टूडेंट्स ने नाच गाने के साथ नए साल की शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर ने भी नए साल का स्वागत अद्भुत आतिशबाजी से की। मशहूर हार्बर ब्रिज पर 184 जगहों से 7000 इफेक्ट्स के जरिए आतिशबाजी का शो किया गया। सिडनी के ओपेरा हाउस से भी 2000 से ज्यादा पटाखे जलाए गए। इन तस्वीरों में आपको नए साल की भव्यता देखने को मिलेगी। पहली बार हार्बर ब्रिज पर लेजर के जरिए इंद्रधनुषी झरना दिखाया गया। करीब 12 मिनट चले नए साल के इस जश्न में 1 लाख से ज्यादा अलग अलग आतिशबाजी के इफेक्ट्स दिखाए गए। नए साल का स्वागत करने में थाईलैंड भी पीछे नहीं रहा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में चाओ फ्राया नदी पर आतिशबाजी की गई और दुनिया भर से आए लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। बैंकॉक की कई इमारतों पर जबरदस्त लाइटिंग की गई। लेजर शो का भी आयोजन किया गया। कुछ इस अंदाज में दुनिया भर में 2023 का स्वागत हुआ और लोगों ने उम्मीद की कि ये साल दुनिया में शांति का साल साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दुनिया भर में जहां दिल खोलकर नए साल का स्वागत किया गया, तो वहीं युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन में मौका मिसाइल अटैक के साथ मनाया गया। 31 दिसंबर को रूस ने यूक्रेन पर 20 मिसाइल दागे, जिसके बाद नए साल का जश्न लोगों ने खौफ के साए के साथ मनाया। जो लोग हिम्मत कर बाहर निकले, उन्होंने उम्मीद जताई कि नया साल उनके लिए भी नई सुबह लेकर आएगा। दो 2022 में करीब 11 महीने मिसाइल अटैक झेलने वाले यूक्रेन में नए साल का जश्न नई उम्मीदों के साथ हुआ। जहां पूरी दुनिया नए साल का जश्न आतिशबाजी से मना रही थी, तो वहीं युद्ध झेल रहे यूक्रेन में ये जश्न भी खौफ के साए में ही मनाया गया। तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव की हैं, जो लगातार रूस के हमले झेल रहा है। लेकिन नए साल की रात यहाँ कुछ लोगों ने हिम्मत कर जश्न मनाया। कीव के एक चर्च में नए साल के मौके पर लोग इकट्ठा हुए और नए साल की शुरुआत की। 2022 के आखिरी दिन भी रूस ने कीव पर बड़े हमले किए। कीव समेत पूरे यूक्रेन पर 20 मिसाइलें दागी गई। यूक्रेन के नागरिकों ने उम्मीद जताई कि नया साल उनकी जीत का साल होगा। Таким чином вони нас поздоровляють з Новим роком, хоча це дуже немає сил вже зовсім, щоб наші діти переносили такі обстріли, і ми були рядом з місцем. Наш народ не перемогти, ну реально, це таке побратимство. Ні, я нам бажаю, щоб ми доказали всім, наскільки людина, якщо вона з щирим серцем і з любов'ю в душі, вона може 24 лютого यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी नए साल के संदेश में युद्ध में जीत की कामना की। сотень інших перемог. Ми перебрались. Ми перемогли сумніви, зневіру, страх. Ми повірили у себе,
у свої сили, Збройні сили України, розвідку, Нацгвардію, СБУ, ССО. कीव के अलावा खारकीव में भी नए साल के जश्न पर युद्ध का साया देखा गया। हर साल यहाँ शहर के बीचों बीच बड़ा क्रिसमस ट्री लगाकर नया साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल ये जश्न सिर्फ एक मेट्रो स्टेशन तक ही सीमित रहा। मेट्रो स्टेशन में एक खास आयोजन किया गया। वहीं अगर रूस की बात करें तो वहां भी नए साल के जश्न पर युद्ध का असर देखा गया। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर जहां हर साल आतिशबाजियों के साथ नए साल का शानदार आगाज होता है, इस बार बिना किसी आतिशबाजी और शोर शराबे के साथ इसे मनाया गया। रूस में भी लोगों ने उम्मीद जताई कि 2023 में इस युद्ध का अंत हो जाए। В третьем году я жду мира во всем мире, светлого неба над головой, счастья, здоровья всем. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से भारी तबाही हुई है और दोनों के बीच ये संघर्ष अंतहीन दिखाई दे रहा है। लेकिन नए साल के साथ नई उम्मीदें जुड़ी हैं और पूरी दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि इस तबाही वाले युद्ध का अंत जल्द से जल्द हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।